तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो बच्चों हम बात करते हैं अंडरस्टैंडिंग आईएएस से मैथमेटिक्स बाय एमएल अग्रवाल और चैप्टर चल रहा था इंटीग्रेशन और टॉपिक चल रहा था बच्चा हमारा इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। तो आइए अपनी एक्सरसाइज को कंटिन्यू करते हैं। एक्सरसाइज चली थी हमारी 8.5। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है हमारा इंटीग्रेशन ऑफ tan स्क्वायर एक्स इंटू सेक एक्स टू दी होल पावर 4। सबसे पहले क्या करेंगे, इस sec x टू दी होल पावर 4 को हम लोग ब्रेक कर लेंगे। sec स्क्वायर एक्स इंटू sec स्क्वायर एक्स ब्रेक करें तो कितना आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ tan स्क्वायर एक्स इंटू sec स्क्वायर एक्स इंटू sec स्क्वायर एक्स dx। अब एक sec स्क्वायर एक्स को ब्रेक कर लेंगे हम लोग 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स में, तो कितना आएगा, tan स्क्वायर एक्स मल्टीप्लाई में 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स इंटू sec स्क्वायर एक्स dx। अब हमें साफ साफ दिख रहा है कि अगर हम tan x को लेट कर लें तो tan x का डिफरेंशिएशन बच्चा कितना होता है, sec स्क्वायर एक्स। तो फंक्शन भी दे रखा है, उसका डेरिवेटिव भी दे रखा है, तो हम समझ गए कि हमारा क्या लगेगा, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। आइए लेट करें, लेट tan x इक्वल्स टू t, देन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। तो tan स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होगा, sec स्क्वायर एक्स, और t का कितना होगा, dt बाय dx। यहां से अगर देखें तो sec स्क्वायर एक्स dx की वैल्यू बच्चा कितनी आई, dt। फंक्शन इनपुट करें तो कितना आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ tan x को कितना लेट किया, t, तो t स्क्वायर मल्टीप्लाई में 1 प्लस टी स्क्वायर और sec स्क्वायर एक्स dx का कितना पुट कर देंगे, dt। अब अलग अलग इंटीग्रेशन करें तो इंटीग्रेशन ऑफ टी स्क्वायर dt प्लस इंटीग्रेशन ऑफ टी टू द पावर 4 dt। अब t की पावर 2 का इंटीग्रेशन बचा कितना होगा, t की पावर 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1, और t की पावर 4 कितना होगा, t की पावर 4 प्लस 1 अपॉन 4 प्लस 1, लास्ट में क्या लगा देंगे, कांस्टेंट c। तो कितना आया, t टू द पावर 3 अपॉन 3 प्लस t टू द पावर 5 अपॉन 5 प्लस c, और लास्ट स्टेप में क्या करेंगे, बैक सब्स्टिट्यूशन t की वैल्यू का। तो t को कितना लेट किया था, tan x, तो यहां फाइनल आंसर कितना आएगा, tan क्यूब x अपॉन 3 प्लस tan x टू द होल पावर 5 अपॉन 5 प्लस c। और ये हो गया बच्चे इस क्वेश्चन का आपका फाइनल आंसर। पॉज करके नोट डाउन कर ले तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इंटीग्रेशन ऑफ tan रूट एक्स टू द होल पावर 5 इंटू sec स्क्वायर रूट एक्स अपॉन रूट एक्स। तो लेट करें, लेट tan रूट एक्स इक्वल्स टू t, देन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। तो tan x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, sec स्क्वायर x, तो tan रूट x का कितना होगा, sec स्क्वायर रूट x, और चेन रूल के अकॉर्डिंग रूट x का डिफरेंशिएशन हमें फिर से करना पड़ेगा, मतलब d बाई डी एक्स ऑफ x टू दी पावर 1 बाय 2, और t का डिफरेंशिएशन कितना होगा, dt बाय dx। x की पावर n कितना होता है, n x n माइनस 1 इंटू सेक स्क्वायर रूट एक्स इक्वल टू dt बाय dx। यहां से देखें तो हाफ माइनस 1 कितना होगा, माइनस हाफ, नीचे आएगा पॉजिटिव का हाफ, तो कितना आया, 1 बाय 2 रूट एक्स सेक स्क्वायर रूट एक्स इक्वल टू dt बाय dx। वैल्यू अगर निकाले यहां से हमको चाहिए सेक स्क्वायर रूट एक्स अपॉन रूट एक्स dx, तो कितना आया, सेक स्क्वायर रूट एक्स अपॉन रूट एक्स dx, कितना आया, 2 dt। फंक्शन में पुट करें तो सेक स्क्वायर रूट एक्स अपॉन रूट एक्स dx, इसका कितना पुट करेंगे, 2 dt, और tan रूट एक्स को कितना लेट किया था, t टू दी पावर 5। अब t की पावर 5 का इंटीग्रेशन कितना होगा, t टू दी पावर 5 प्लस 1 अपॉन 5 प्लस 1 प्लस कांस्टेंट c, तो 2 इंटू टी की पावर 6 अपॉन 6 प्लस c, और लास्ट स्टेप में क्या करेंगे, बैक सब्स्टिट्यूशन t की वैल्यू का। तो tan रूट एक्स को t लेट किया था, तो t की पुट कर देंगे tan रूट एक्स। तो फाइनल आंसर कितना आएगा, 1 बाय 3 टाइम्स ऑफ tan रूट एक्स टू दी होल पावर 6 प्लस c। और ये हो गया बच्चा इस क्वेश्चन का आपका फाइनल आंसर।
पॉज के नोट डाउन कर ले। तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इंटीग्रेशन ऑफ cos x माइनस साइन एक्स अपॉन अंडर रूट 1 प्लस साइन 2x। सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या इस क्वेश्चन में, इस 1 की जगह सब्स्टिट्यूट कर देंगे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, और साइन 2x की जगह 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। फायदा क्या होगा इसे देखते हैं। क्या हो जाएगा फंक्शन, इंटीग्रेशन ऑफ cos x माइनस साइन एक्स अपॉन अंडर रूट 1 की जगह कितना पुट करेंगे, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, और साइन 2x का 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। अब फायदा क्या हो इससे बच्चा, अगर आप नीचे देखें तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, फॉर्मूला किसका होता है, ए प्लस बी के होल स्क्वायर। अप्लाई करें यहां पे तो कितना आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन अंडर रूट साइन एक्स प्लस कॉस एक्स की होल पावर 2। अब इस पावर 2 से अंडर रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। अब सिंपली बस नीचे वाले को लेट कर ले फंक्शन को, लेट साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इक्वल्स टू टी, देन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो साइन एक्स का डिफरेंशिएट बच्चा कितना होगा, कॉस एक्स, और कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, और टी का कितना होगा, डी टी बाय डी एक्स। यहां से अगर वैल्यू देखें तो कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डी एक्स, इसकी वैल्यू कितनी आई, डी टी। तो फंक्शन में अगर पुट करें तो कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डी एक्स, इसका कितना पुट कर देंगे, डी टी अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, इसको कितना लेट किया था, टी। अब एज वी नो दैट इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय एक्स डी एक्स कितना होता है, log x प्लस सी। तो 1 बाय टी डी टी कितना होगा, log t प्लस सी। और फाइनल स्टेप में क्या करेंगे, बैक सब्स्टिट्यूशन t की वैल्यू का। t की वैल्यू कितनी थी, साइन x प्लस कॉस एक्स। तो फाइनल आंसर कितना आया, log साइन x प्लस कॉस एक्स प्लस सी। और ये होगा बच्चा इस क्वेश्चन का आपका फाइनल आंसर। पॉज करके नोट डाउन कर ले। तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो बच्चा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इंटीग्रेशन ऑफ x अपॉन अंडर रूट एक्स प्लस 4। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक तरीका हम लोग प्रीवियस एक्सरसाइज में ऑलरेडी सीख चुके हैं। मैंने क्या बताया था कि जो डिनोमिनेटर में जो फंक्शन है उसी को आप न्यूमरेटर में फ्रेम करें। मतलब यहाँ पे x प्लस 4 है तो प्लस 4 और माइनस 4, और दोनों टर्म्स के साथ इस अंडर रूट एक्स प्लस 4 क्या कर ले, अलग अलग करें। एक तरीका तो ये, और दूसरा तरीका देखते हैं। दूसरा तरीका है हम लोग क्या करेंगे, लेट अंडर रूट एक्स प्लस 4 इक्वल्स टू टी। हमने अंडर रूट एक्स प्लस 4 कितना लेट कर लिया, टी। अब क्या करें, डिफरेंशिएट करने से पहले स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड क्या आएगा, एक्स प्लस 4 इक्वल्स टू टी स्क्वायर। अब डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो x का डिफरेंशिएशन बच्चा कितना होगा, 1, 4 का कितना होगा 0, टी स्क्वायर कितना होगा 2t, और t का फिर से करेंगे तो कितना आएगा dt बाय dx। यहां से अगर हम वैल्यू देखें तो कितना आया, dx की वैल्यू कितनी आई 2t dt, ये वैल्यू आई। हमको एक काम और करना पड़ेगा, यहां से x की वैल्यू अगर देखें, क्योंकि हमको फंक्शन में x की वैल्यू भी चाहिए। तो x की वैल्यू देखें आज कितनी आएगी, x बराबर कितना आया, टी स्क्वायर माइनस 4। या अब फंक्शन में पुट करें कितना आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ, सबसे पहले x का कितना पुट करेंगे, टी स्क्वायर माइनस 4 अपॉन इस अंडर रूट एक्स प्लस 4 कितना लेट किया है, टी, मल्टीप्लाई में dx की वैल्यू कितनी है 2t dt। इस t से t क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। तो कितना है 2 टाइम्स ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ टी की पावर माइनस टी की पावर 2 माइनस 4 डी टी। यह है बच्चा। आप सिंपल इंटीग्रेट कर दीजिए, टी की पावर 2 का इंटीग्रेशन कितना होगा, टी की पावर 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1। 4 का इंटीग्रेशन कितना होगा 4t, लास्ट में क्या लगा देंगे कांस्टेंट c, अलग अलग करें तो कितना आएगा 2 बाई 3 टाइम्स ऑफ टी की पावर 3 माइनस 4 टू द 8
टी प्लस सी। और फाइनल स्टेप में हम लोग क्या कर देंगे, बैक सब्स्टिट्यूशन टी की वैल्यू का। टी को कितना लेट किया था, अंडर रूट एक्स प्लस 4, इसका 2/3 टाइम्स ऑफ अंडर रूट एक्स प्लस 4 टू द होल पावर 3 माइनस 8 अंडर रूट एक्स प्लस 4 प्लस सी। अगर आप चाहें तो इस अंडर रूट को लिख सकते हैं पावर में 1/2, तो कितना आएगा फाइनल आंसर, 2/3 टाइम्स ऑफ एक्स प्लस 4 टू द होल पावर 3/2 माइनस 8 टाइम्स ऑफ एक्स प्लस 4 की होल पावर 1/2 प्लस सी। और ये हो गया बच्चा इस क्वेश्चन का आपका फाइनल आंसर। पॉज करके नोट डाउन कर ले तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इंटीग्रेशन ऑफ एक्स अंडर रूट एक्स प्लस 2। तो प्रीवियस क्वेश्चन की तरह सेम फॉर्मेट हम लोग यहां पे भी अप्लाई करेंगे। लेट अंडर रूट एक्स प्लस 2 इक्वल टू टी, देन स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, एक्स प्लस 2 इक्वल टू टी स्क्वायर। नाउ डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होगा 1, 2 का कितना होगा 0, टी स्क्वायर का 2t और t का फिर से करेंगे तो कितना आएगा dt बाय dx। यहां से वैल्यू देखे dx की तो कितना आएगा बच्चा 2t dt। तो फंक्शन में पुट करें सारी वैल्यूज, इंटीग्रेशन ऑफ, सबसे पहले यहां से क्या करेंगे x की वैल्यू निकालेंगे। तो x की वैल्यू बच्चा यहां से कितनी आएगी, x की वैल्यू यहां से आएगी x इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 2, ये वैल्यू आएगी बच्चा यहां पे पुट करेंगे। तो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स के लिए कितना पुट करेंगे, टी स्क्वायर माइनस 2 और अंडर रूट एक्स प्लस 2 कितना लेट किया था टी, और डी एक्स की वैल्यू कितनी निकाली है 2t dt। तो फंक्शन क्या हो जाए, इंटीग्रेशन ऑफ टी स्क्वायर माइनस 2t इंटू टी 2t स्क्वायर dt। अब मल्टीप्लाई करें दोनों से तो कितना आएगा इंटीग्रेशन ऑफ 2t स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर टी टू द पावर 4 dt माइनस 2 टू द 4 इंटीग्रेशन ऑफ टी स्क्वायर dt। अब t की पावर 4 का इंटीग्रेशन बचा कितना होगा टी टू पावर 4 प्लस 1 अपॉन 4 प्लस 1 माइनस 4 टाइम्स ऑफ टी की पावर 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 प्लस सी। और फाइनल स्टेप में बच्चे क्या कर देंगे, बैक सब्स्टिट्यूशन टी की वैल्यू का। टी की वैल्यू कितनी थी हमारी अंडर रूट एक्स प्लस 2, तो फाइनल आंसर कितना आएगा 2/5 टाइम्स ऑफ अंडर रूट एक्स प्लस 2 टू द होल पावर 5 माइनस 4/3 टाइम्स ऑफ अंडर रूट एक्स प्लस 2 टू द होल पावर 3 प्लस सी। अगर आप चाहें तो इस अंडर रूट को कन्वर्ट कर सकते हैं पावर में 1/2, तो फाइनल आंसर कितना आएगा 2/5 टाइम्स ऑफ एक्स प्लस 2 टू द होल पावर 5/2 माइनस 4/3 टाइम्स ऑफ एक्स प्लस 2 टू द होल पावर 3/2 प्लस सी। और ये हो गया बच्चा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। पॉज करके नोट डाउन कर ले तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इंटीग्रेशन ऑफ एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 टू द होल पावर 2। तो लेट करें, लेट सिंपल क्वेश्चन है, लेट एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू टी। नाउ डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना होगा 2x और 1 में कितना होगा 0, टी का कितना होगा dt बाय dx। यहां से वैल्यू देखे x dx की वैल्यू कितनी आई हाफ ऑफ dt। फंक्शन में पुट करें तो कितना आएगा x dx का कितना हाफ dt अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसको कितना लेट किया था t, तो टी स्क्वायर। अब t की पावर 2 है, ऊपर जाए कितना होगा माइनस का 2, तो कितना आएगा 1/2 टाइम्स ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ t की पावर -2 dt। अब हमें पता है इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n dx कितना होता है x की पावर n+1 अपॉन n+1 प्लस सी। अप्लाई करें यहां पे तो t की पावर -2 का इंटीग्रेशन कितना होगा t की पावर -2 + 1 अपॉन -2
+1 प्लस कॉन्स्टेंट c। तो -2 + 1 -2 सॉरी -2 + 1 -1, तो कितना है -1/2 टाइम्स ऑफ t की पावर -2 + 1 -2 + 1 कितना होगा -1 प्लस c। अभी -1 अगर नीचे आएगा तब कितना आएगा पॉजिटिव का 1, और लास्ट में साथ ही में क्या कर देंगे t की वैल्यू बैक सब्स्टिट्यूट। t की वैल्यू कितनी थी x² + 1, तो फाइनल आंसर कितना है 1/2 टाइम्स ऑफ x² + 1 प्लस c। और ये हो गया बच्चा इस क्वेश्चन का आपका फाइनल आंसर। पॉज करके नोट डाउन कर ले तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इंटीग्रेशन ऑफ x² अपॉन 4 + x टू द होल पावर 3/2। लेट करें, लेट 4 + x टू द होल पावर 3/2 इक्वल्स टू t। तो यहां पावर 3/2 है, उधर जाएगी तो पावर रेसिप्रोकल हो जाएगी। कितना है 4 + x इक्वल्स टू t की पावर 2/3। यहां से अगर हम x की वैल्यू निकालें तो कितनी आएगी t की पावर 2/3 -4। नाउ डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो x का डिफरेंशिएशन कितना होगा बच्चा 1। t की पावर 2/3 तो कितना आएगा 2/3, t की पावर 2/3 -1, और t का फिर से तो dt/dx। यहां से अगर dx की वैल्यू निकालें तो कितनी आएगी 2/3 टाइम्स ऑफ 2/3 -1 -1/3, t की पावर -1/3। अब फंक्शन में पुट करें तो कितना आएगा इंटीग्रेशन ऑफ x² की वैल्यू चाहिए ना हमारे पास, किसकी वैल्यू x की, तो मतलब x मतलब t की पावर 2/3 -4, ये है वैल्यू x की, बट चाहिए किसकी x², तो इसका होल स्क्वायर लगा देंगे अपॉन 4 + x की होल पावर 3/2 कितना लेट किया t, मल्टीप्लाई में dx का कितना पुट करेंगे 2/3 टाइम्स ऑफ t की पावर -1/3। अब ये t की पावर -1/3 है, ये 1 है, तो ऊपर जाएगी -1, तो कितना आया 2/3 टाइम्स ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ t की पावर 2/3 -4 का होल ऑफ स्क्वायर मल्टीप्लाई में -1/3 -1 t की पावर -4/3 और ये dt। ठीक बच्चों, अब a - b का होल स्क्वायर कितना होगा a² मतलब t की पावर 4/3 प्लस b² 4 का स्क्वायर 16 -2 है भी, तो 2 × 4 2 4 जा सीधे लिख दे रहा हूं 2 4 जा 8 t की पावर 2/3 होल मल्टीप्लाई में t की पावर -4/3 dt। अब साइड टर्म्स से मल्टीप्लाई करें इसको तो कितना आएगा 2/3 टाइम्स ऑफ इंटीग्रेशन 4/3 -4/3 पावर 0 मतलब 1 मतलब इंटीग्रेशन ऑफ 1 dt प्लस 16 टाइम्स ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ t की पावर -4/3 dt -8 बार इंटीग्रेशन ऑफ t की पावर। अब देखें 2/3 -4/3 तो कितना आएगा हमारा -2/3 dt। अब सिंपल x की पावर n का इंटीग्रेशन कितना होता है x की पावर n+1 अपॉन n+1 अप्लाई करें तो 2/3 टाइम्स ऑफ 1 dt कितना होगा t प्लस 16 टाइम्स ऑफ t की पावर -4/3 प्लस 1 अपॉन -4/3 प्लस 1 -8 टाइम्स ऑफ t की पावर -2/3 प्लस 1 अपॉन -2/3 प्लस 1। लास्ट में क्या लगा देंगे इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। अब लास्ट टाइम में बैक सब्स्टिट्यूशन करेंगे t की वैल्यू का, तो t की वैल्यू कितनी थी हमारी 4 + x टू द होल पावर 3/2 2/3 4 + x टू द होल पावर 3/2 4 + x टू द होल पावर 3/2। अब -4/3 प्लस 1 -1/3 ऊपर जाएगा 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो -48 टाइम्स ऑफ 4 + x की होल पावर 3/2 टू द होल पावर -4/3 प्लस 1 कितना आएगा
-1/3। अब -2/3 प्लस 1/3 ऊपर जाएगा मल्टीप्लाई में, -24 टाइम्स ऑफ 4 + x टू दी होल पावर 3/2 होल पावर कितना आएगा 1/3। लास्ट में क्या लगा देंगे इंटीग्रेशन कांस्टेंट c, और फाइनल स्टेप में आप जगह नहीं है अपने आप से कर लेना, इस 3 से 3 को कैंसिल आउट कर देना, इस 3 से 3 को। अगर आप फर्दर चाहें तो इस 2/3 को साइड टर्म से सेपरेटली क्या कर दे मल्टीप्लाई कर दे, वरना ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। पॉज करके नोट डाउन